नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां इंस्पेक्टर के सम्मान में उमड़ा जन सैलाब, किसने किया सुंदरकांड व हनुमान चालीसा का पाठ और कहां डेंगू मलेरिया बुखार का जबरदस्त प्रकोप से स्वास्थ्य विभाग है अनजान। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निकल डालते इस वक्त की बड़ी खबरों पर। आगरा जनपद के थाना एतमादपुर इंस्पेक्टर अनुज कुमार सैनी का तबादला आगरा के निबोरा थाने में हुआ है। इसी को लेकर आज उनकी विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विदाई समारोह में प्रधान प्रतिनिधि सुरहरा मुकेश बघेल के द्वारा इंस्पेक्टर अनुज कुमार सैनी का भव्य स्वागत किया गया। वहीं थाना प्रभारी मलपुरा अरुण कुमार बालियान ने थाना एतमादपुर का चार्ज संभाला, उनका भी भव्य स्वागत किया गया। सिस्टम सुधार संगठन के पदाधिकारी एवं नगरीय जनता ने दोनों लोगों का भव्य स्वागत किया। स्वागत का माहौल कुछ अलग ही नजर आ रहा था। परिचय जानना चाहेंगे? जी, मैं अंशुमन ठाकुर। किस तरह का कार्यक्रम किया गया? जी, मैं अंशुमन ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सिस्टम सुधार संगठन। जी, आज किस तरह का कार्यक्रम? देखिए, आज हमारे यशस्वी, कर्मठ और ईमानदार और बड़े व्यक्तित्व के धनी कोतवाल एतमादपुर का तबादला हुआ है और उनके सम्मान स्वरूप आज इनका विदाई समारोह रखा गया है, जहाँ के हमारे सभी गरीब किसान गांव के मजदूर नगर एतमादपुर के सभ्रांत सज्जनगढ़ उपस्थित हुए हैं और उनके स्वागत सम्मान में ये विदाई कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ हम सभी लोगों ने सम्मान किया है। और कोतवाल साहब का बड़ा अतुलनीय और सराहनीय कार्य रहा है, जिसके लिए इन्होंने जनता के दिलों में जगह बनाई है और जगह बनाने के ही कारण हम लोगों ने इनका स्वागत रखा है और स्वागत सम्मान किया है। आशा करते हैं कि जो नवयुक्त थाना अध्यक्ष है वो भी अनुज कुमार सैनी जी, उनका विदाई समारोह था, वो निबोरा के लिए उनका ट्रांसफ़र हो चुका है और यहाँ अरुण कुमार जी की नई तैनाती हुई है। क्या कहना चाहो, किस तरह की कार्यशैली हुई है? अनुज कुमार सैनी जी के बारे में तो जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। मैं जानता हूँ कई सालों पहले ऐसा कार्यक्रम हुआ था, लेकिन ऐसे लोग कम आते हैं और मैं तो हर किसी इंस्पेक्टर से यही कहना चाहूँगा कि अगर अनुज कुमार सैनी जैसा ही कार्यकाल चलाएँ तो इसमें शायद मैं जानता हूँ कि कहीं कोई समस्या नहीं आ सकती। उनका बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है और आने वाले भी इंस्पेक्टर हैं, उनका भी मुझे लग रहा है कि वो अच्छी तरह से यहाँ सपोर्ट करेंगे जनता को और अच्छा अपना कार्य। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। अयोध्या मिल्कीपुर क्षेत्र के सिद्धनाथ मंदिर पर रविवार को सुंदरकांड व हनुमान चालीसा का पाठ कर मिल्कीपुर विधायक गोरखनाथ बाबा ने गोसाईगंज विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू को संबल प्रदान करते हुए बजरंग बली से प्रार्थना की। इस अवसर पर मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों लोग सम्मिलित हुए। विधायक गोरखनाथ बाबा ने पूजन पश्चात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राम भक्त बजरंग बली संकट मोचन है और इस समय हमारे साथी विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू बंधन में है। ऐसे में हम सभी बजरंग बली से उनके बंधन मुक्त होने की प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्रम उनकी रिहाई तक चलता रहेगा। हम सभी मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के देवस्थानों पर पूजन अर्चन कर विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू को बंधन मुक्त कराने की कामना करते रहेंगे। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। बुलंदशहर के ग्राम थोना में डेंगू मलेरिया बुखार का जबरदस्त प्रकोप, स्वास्थ्य विभाग अनजान है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की पोल खोलता गांव थोना नहीं है कोई रोकथाम के लिए उचित इंतजाम। ग्राम थोना में 50% परिवार में बुखार से पीड़ित जबरदस्त आंकड़ा है। गांव में बुखार का स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई भी टीम जांच करने के लिए ग्राम में नहीं गई। गांव थोना में बुखार का कहर बरपा रहा है। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या नाम है आपका? आप कहाँ से? टीटू नाम है मेरा, गांव थोना से। और घर पे मम्मी भी बीमार है और मेरी वाइफ है घरवाली, वो भी बीमार है। क्या हो रहा है उन्हें ये डेंगू मलेरिया का ही चल रहा है प्रकोप गांव के अंदर और हमारे गांव में 2-3 मौत हो चुकी हैं 2-3 दिन में ही। और कोई स्वास्थ्य वगैरह की टीम वगैरह आई है आपके यहाँ? नहीं, हमारे यहाँ पे कोई टीम नहीं आई है स्वास्थ्य के लिए। और फॉगिंग और कुछ नहीं आया, फॉगिंग छिड़काव वगैरह नहीं हुआ, छिड़काव विड़काव कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ पे। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सुनील कुमार है। और गांव का नाम? गांव थोना। आपके घर पे कोई बीमार है क्या? हाँ जी, हमारे घर पे 3 लोग बीमार हैं जो बुखार से पीड़ित हैं। कोई बाहर की टीम वगैरह आई है क्या? कोई नहीं आया जी यहाँ पे। कोई फॉगिंग छिड़काव वगैरह हो रहा है? कुछ नहीं। धन्यवाद। मैं उपेंद्र कुमार, गांव थोना, विकासखंड ऊंचा गांव। हमारे गांव थोना में बुखार का प्रकोप चल रहा है, जिसमें लगभग 5-6 दिनों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें आज हरीश कुमार उम्र 26 वर्ष की मृत्यु हो चुकी है।
हमारे गांव में आज अब भी लगभग 8-10 लोग अस्पतालों में हैं, जिसमें कि अब भी स्वास्थ्य विभाग की टीम हमारे गांव में जांच के लिए नहीं आई है और फॉगिंग और छिड़काव के नाम पर खाली खाना पूर्ति की जा रही है, जिससे इस विषय को लेकर हमने विधायक बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां मानक के विपरीत बना सार्वजनिक शौचालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जहां शौचालय के बनवाने में जमकर धांधली हुई है। पूरा मामला जनपद हमीरपुर के सुमेरपुर विकासखंड के स्वासा बुजुर्ग गांव का है, जहां लाखों रुपए की लागत से बना सार्वजनिक शौचालय मानक के विपरीत बनवाने के कारण शौचालय की दीवार में मोटी दरारें पड़ गई हैं। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है, दरार पड़ने से दीवार कभी भी गिर सकती है, जिससे कभी भी जनहानि हो सकती है। आश्चर्य की बात है कि सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हुआ और कोरोना जैसे हालात पहले से ही दिखने लगे। ग्रामीणों की माने तो सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य पूर्व प्रधान के शासन काल में हुआ था और प्रधान व सचिव ने मिलकर जमकर धांधली की है। ग्रामीणों की माने तो इस शौचालय के निर्माण कार्य में मानकों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं, जिसका परिणाम आज पूरा बनने से पहले ही ध्वस्त होने की कगार पर पहुंच गया है। मेरा नाम संदीप सिंह है। अच्छा, ये संदीप जी, ये दीवार शौचालय की दरार मार गई, कैसे था? क्या है कि इसमें बिना पिलर की दीवार बनाई गई है, तो इसकी वजह से सब यहाँ पुराई हुई है तो दीवार धंस गई है। पिलर दे के बनाई गई होती दीवार की मजबूती रहती, और मुझे लग रहा है बीम इसकी कायदे की नहीं पड़ी है, पूरा मतलब ऐसे व्यस्त है। ये जो है अभी 15 दिन नहीं चला, 20 दिन 2 महीने उसके गड्ढे भर होने लगे पूरे। इसकी वजह से लोग। क्या नाम है आपका? सभाजी। अच्छा सभाजी जी, ये शौचालय कब बनी थी? ये बनी थी जो तो मार्च के महीने से चालू हुई है। हाँ। अप्रैल में। ऐसा क्या कारण है? ये दरार जो तो कहने का मतलब ये है कि पिलर खड़ा करके बनना चाहिए। हाँ। लेकिन इसमें ना पिलर जो तो कुछ सपोर्टर नहीं है, तभी तो बाहर निकल गई है ना। पिलर होता तो बाहर नहीं आती है। छत जो लेंटर जो होता पिलर में टिका होता। जी सर जी। और ये छुट्टा के कारण से दीवार बाहर जा रही है। अच्छा, ये कब बना था? ये जो तो मार्च अप्रैल में बना था। सचिव कौन था? सचिव साधना सिंह थी सर। और प्रधान कौन थे उस समय? प्रधान जो तो अरविंद प्रजापति। अरविंद प्रजापति जी। ठीक, आप यहीं के हैं? हाँ, हम यहीं के मिस्त्री हैं आप? मिस्त्री हैं, लेकिन पिछली काल में 3 सीटें पुरुष में हैं, 3 सीटें महिला में, जिसमें से 1 सीट अभी कंपल्सरी चालू है, 1 सीट अभी भराव की वजह से बंद है, उसको खाली कराएंगे। और ये जो कम्बोर्ड लेटिंग है इंग्लिश वाली, उसका अभी क्या है ना कि कंप्लीट नहीं है पूरा, जो उसको कंप्लीट करके हैंडओवर देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया है पूर्व प्रधान वगैरह ने। तो अब उसमें देखते हैं आगे जैसा होगा उस हिसाब से काम करें। अनुमानित तो नहीं है, लेकिन उसका जो बजट है शायद उसमें लिस्ट में है, पड़ा हुआ है। सारा बजट पुराने प्रधान ने निकाल लिया? हाँ, सारा बजट पूर्व प्रधान का, जो बाउंड्री का बजट है वो हमारे द्वारा है, जो कार्यकाल मतलब आपके सामने है, दिख रहा हो देख। हमीरपुर से सीनू संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार तेज रफ्तार का कहर जारी है। पारा थाना क्षेत्र के ग्राम फतेहगंज में नगर निगम के डंपर ने ली फिर एक युवक की जान। वहीं थाना प्रभारी राजेश कुमार का कहना है कि मृतक के भाई शैलेंद्र कुमार ने लिखित शिकायत पत्र दिया है, जिस पर उचित कार्यवाही की जाएगी और उनके परिवार के साथ हर संभव मदद भी की जाएगी। लखनऊ से सीनू संवाददाता विवेक राय की रिपोर्ट। शासन ने 5 करोड़ 36 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान होने के पश्चात अकबरपुर नगर में फव्वारा तिराहे से लेकर शहजादपुर पुलिस चौकी तक मार्ग का चौड़ीकरण व सुंदरीकरण कराया जा रहा है। इसके लिए वन विभाग को दोनों तरफ लगे पेड़ों को काटकर हटाना था। लगातार कार्यदायी संस्था पीके कंस्ट्रक्शन कंपनी तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्र लिखने के बावजूद वन विभाग मलबे हटाने की कोई सुध नहीं ले रहा है, जिससे निर्माण कार्य पर प्रतिकूल असर पड़ने लगा है। डीएम सैमुअल पॉल एन ने बीते दिनों नाराजगी जताई तो वन विभाग अचानक हरकत में आ गया। आनन फानन में तय हुआ कि 18 व 19 सितंबर को पेड़ों की कटान भी हो गई, परंतु जड़ों को उखाड़कर उसी स्थान पर वन विभाग द्वारा छोड़ दिया गया। अकबरपुर नगर की नई सड़क को 4 लेन बनाने का कार्य एक बार फिर आगे बढ़ा है। तमाम उठापटक के बाद अब पावर कॉरपोरेशन ने विद्युत पोलों के शिफ्टिंग का कार्य पूरा नहीं किया, जिससे सड़क निर्माण कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। 1 किलोमीटर 80 मीटर लंबे इस मार्ग पर दोनों तरफ विभाग को करीब 100 पोलों को शिफ्ट करना था, जबकि संबंधित स्थान से विद्युत पोल व पेड़ों को हटाया जाए। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने संबंधित विभागों को आवश्यक धनराशि भी मुहैया करा दी थी।
फिलहाल विभागीय तकनीकी अड़चन के चलते विद्युत पोलों व पेड़ों को कटान में काफी विलंब हुआ। लंबे समय बीत जाने के बाद पेड़ों को काटने के पश्चात जड़ को उखाड़कर उसी स्थान पर छोड़ दिया गया। कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन से वार्ता करने के पश्चात बताया गया कि नगरपालिका प्रशासन द्वारा निर्माणाधीन सड़क पर लेपन कार्य होने के पश्चात डीबीएम खोदे जा रहे हैं और जल निगम द्वारा भी खुदाई की जा रही है, जिससे कंस्ट्रक्शन कंपनी को कार्य करने में समस्या उत्पन्न हो रही है। अगर विद्युत विभाग द्वारा पोल शिफ्टिंग का कार्य शीघ्र न किया गया तो ठंड के कारण कार्य प्रभावित हो सकता है। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा के साथ धीरेन्द्र नाथ वर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ज्ञानपुर स्थित विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज के खेल ग्राउंड में आयोजित 373 करोड़ की 74 परियोजनाओं के उद्घाटन लोकार्पण समारोह कार्यक्रम में प्रशासन की लाख व्यवस्थाओं के बावजूद अव्यवस्थाएं एकाएक हावी हो गई। जरा सी बात बिगड़ी और आम जनमानस ने कुर्सी फेंक चिल्लाते और शोर मचाने अपने गुस्से का इजहार किया। दरअसल कार्यक्रम संपन्न होने के बाद लंच पैकेट न मिलने पर दूर दराज से आए आम जनमानस का मूड उखड़ गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश जयप्रकाश निषाद की मौजूदगी आवेदकों को अनेकों योजनाओं की सौगात के साथ ही आवेदकों के लिए लंच की भी व्यवस्था की गई थी। हालांकि सभी ब्लॉक की कमान प्रशासन के द्वारा सौंपी थी, मगर मुख्यमंत्री और प्रशासन के आला अधिकारियों के कार्यक्रम में रुखसत होते ही लंच बॉक्स वितरण बंद करा दिया गया, जिस पर सुबह से बैठे आवेदकों का सब्र टूट गया। सभी दूर दराज से अपने अपने विधायकों के साथ आई जनता ने नाराजगी जाहिर की। अफसरों के आश्वासन के बाद भीड़ शांत हुई। इस दौरान कुछ लंच पैकेट मंगवाए, मगर उन पर भी आवेदक टूट पड़े। आलम यह था कि लंच पैकेट तो मिले नहीं, ऊपर से पैकेट फटकर बिखर भी गए। माहौल बिगड़ता देख डीएसओ ने आनन फानन में आवेदकों के लिए लंच की व्यवस्था की, मगर फिर भी पूरा नहीं पड़ा। डीएसओ का कहना है कि लंच सभी आवेदकों के लिए व्यवस्था की थी, इसके बावजूद भी कार्यक्रम के बाद लंच पैकेट लूटने वालों में होड़ मची रही। भदोही से सीनू संवाददाता जावेद अली की रिपोर्ट। गढ़ मुक्तेश्वर क्षेत्र के अक्खापुर हिरनपुर के आम के बाग के पास फिर निकला अजगर। जल्द में 4 बार निकल चुका है अजगर निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। अजगर चमकने से ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल है, जिसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को अपने कब्जे में लिया। हापुड़ से सीनू संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट। चतरा के टंडवा में संचालित आम्रपाली कोल परियोजना में कार्य कर रही आरकेटीसी कंपनी के साइट कार्यालय में बमबारी और गोलीबारी कर आतंक फैलाने वाले गैंगस्टर अमन साहू गिरोह को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। टंडवा थाना प्रभारी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गश्ती दल की टीम ने टंडवा थाना क्षेत्र के उर्स मोड़ के समीप से गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से 7.65 बोर के एक देशी पिस्टल व 7.65 बोर के 2 जिंदा कारतूस के साथ 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। गश्ती पार्टी द्वारा 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा गोली मिला तथा उनका मोबाइल को जब्त किया गया है। इनमें से एक अपराध कर्मी जो मोहम्मद आसिफ खान है, हजारीबाग जिला का रहने वाला है, उसकी खोज हम लोगों को पहले से थी और उसके साथ इसके पास से और एक हथियार प्राप्त हुआ संजय कुमार सिन्हा। ये भी हजारीबाग के रहने वाले हैं और ये दोनों अहमद साहब गिरोह से जुड़े हुए हैं और उन्हीं के लिए इन लोगों के द्वारा बताया अनुसार उन्हीं के कहे अनुसार कुछ कोयला व्यवसायियों के रेकी करने के उद्देश्य। झारखंड से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। बंगाल देश में हो रहे अत्याचार, पंडालों में आग लगाना, महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी शर्मनाक घटना को लेकर आज पुराने बस स्टैंड पर आतंकवादियों का पुतला दहन करके थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर काफी संख्या में शिवसेना संगठन के लोग उपस्थित रहे। हमने खासरो थाना प्रभारी महोदय को दिया है, एजेंट साहब शायद नहीं आए किसी कारणवश, और बंगाल देश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ, बंगाल देश में महिलाओं के साथ जो उत्पन्न की वहाँ की शेख हसीना प्रधानमंत्री द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है। तो हमने राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन किया है
और लिखित में ये ज्ञापन दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी शेख हसीना को हस्तक्षेप कर कार्रवाई की जावे। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी। पूरा मामला है शिवसेना द्वारा बांग्लादेश द्वारा संचालित आतंकवादी गतिविधियों को ज्ञापन दिया गया है। तो ज्ञापन लिया जाकर वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से संबंधित। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटपा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।